अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट सेम में से वैदिक पीरियड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। 4 वेदों के बारे में मुतालिया किए थे और 4 वेदों के बारे में लेक्चर हुआ था। तो इन 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद जो है इन वेदों पर ही हिंदू मज़हब की बुनियाद रखी गई है। और हिंदू मज़हब के सारे जो श्लोक होते हैं, भजन होते हैं, इन्हीं वेदों में लिखे गए हैं। इन वेदों के मुतालिए से इस बात का पता चलता है कि आर्यों की आमद और उनके ठिकाने कौन से थे, ये लोग कहाँ से आए हैं, और आर्य हिंदुस्तान में किस ज़माने में आए, किस सदी में आए हैं। तो ये वेदों के मुतालिक से पता चलता है। तो वे आर्यों के ठिकानों के बारे में तो वाज़ेह तौर पर किसी का भी ये ख्याल नहीं है कि वो यहाँ के बाशिंदे हैं या यहाँ के शहरी हैं, क्योंकि ये जो है मैक्स मुलर जो एक क्या बोलते एक मौर्रिख है, उसने ये लिखा है कि ये जो आर्य है वो वस्त एशियाई मुल्क के रहने वाले बाशिंदे हैं, जबकि दूसरे मौरखीन का ग्रुप ये कहता है कि इनका जो ठिकाना है, इनका जो वतन है वो जनूबी रूसी है, और बाज़ कहते हैं कि ये इसराइली है। तो इस तरह से इनके ठिकानों के बारे में, इनके वतन के बारे में मुख्तलिफ़ राय है, और मौरखीन के दरमियान तसादाती बयान है, इख्तलाफात है। और कहा जाता है कि आर्या जो है शुमाली मगरबी हिस्से से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, और ये पंजाब के बहुत बड़ी वसी इलाक़े पर फैलना शुरू हो गए थे और अपने कबीले बसाने शुरू किए थे। तो ये तमाम लेक्चर हम लास्ट क्लास में हो चुका है। तो और इनके फ़िज़िकल का फ़िटनेस के बारे में भी एक बात आई थी कि ये जो है लहीम शहीम ख़त के होते थे, ऊंचे ख़त के होते थे, और रंग गोरा होता था, आँख नाक के नक्शे जो बेहतरीन होते थे, खूबसूरत होते थे। जबकि यहाँ के असल जो बाशिंदे थे द्राविड़ी, उनके नक्शे और उनके फ़िज़िकल फ़िटनेस अलग से होती थी। मैं बताया था लास्ट क्लास में, और हमेशा से ये बात कहता हूँ कि इंसान के ज़िंदगी पर, इंसान के फ़िज़िकल पर जो है आबो हवा के असरात मुरतब होते हैं। इंसान की बदबूदार ज़िंदगी में उसके आसपास का माहौल का भी असर पड़ता है, और आबो हवा का भी असर पड़ता है, खान पान का असर पड़ता है। इसलिए यहाँ के बाशिंदों का ख़त काठी अलग है, जो आर्या बाहर से आए थे उनके ख़त काठी अलग है। तो ये बात हम बताया गया है कि फिर इसके अलावा आर्या के ज़माने में, की सदी में हिंदुस्तान में आए थे। और इसके बाद हम एक टॉपिक पर लेक्चर दिया गया था, ऋग्वेद की तहज़ीब क्या थी, ऋग्वेद की तहज़ीब में किस तरह से लोग अपनी सियासी ज़िंदगी और अपनी समाजी ज़िंदगी गुजारते थे। ये इस बार बात हो चुकी है, इस पर लेक्चर हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों से और एक ऋग्वेद के दौर में ही बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जो आगे आपको वो पढ़ने को मिलेंगे, आगे लेक्चर इंशाल्लाह उस पर होगा। तो ऋग्वेद के दौर में जो है मज़हब और तालीम की निज़ाम किस तरह से था, ये इनके नज़दीक मज़हब की क्या अहमियत थी, और इनके मज़हबी अक़ायद क्या थे, और इनके पास तालीमी निज़ाम किस तरह से थे, और तालीम को ये कितनी अहमियत देते थे, और तालीम में यानी कि ख़वातीन को शामिल करते थे नहीं करते। इंशाल्लाह इस लेक्चर में बात होगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ऋग्वेद की तहज़ीब या फिर ऋग्वेद के दौर के तालीमी निज़ाम को ज़ाहिर कीजिए, या ऋग्वेद के मज़हब के ताल्लुक़ से आप क्या जानते हैं। तरह तरह के ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक रहेगा मज़हब और तालीम, यानी कि ऋग्वेद दौर में मज़हब और तालीम के आर्या अपने दौर इक़्तिदार में, आर्या अपने समाजी निज़ाम में, आर्या अपने समाजी ज़िंदगी में मज़हब को क्या अहमियत देते थे, और उनके क्या अक़ायद थे, और उनके तालीमी निज़ाम किस तरह से था। इंशाल्लाह उस पर बात होगी। तो सबसे पहले मज़हब के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। तो मज़हब के ताल्लुक़ से बात करेंगे, ऋग्वेद के मुताले से पता चलता है कि खुदा की वहदानियत का एक एहसास इनके दिलों में पाया जाता था। यानी कि ऋग्वेद का जब 4 वेद बताया था, 4 वेदों का भी जब हम मुतालिया करते हैं, क्योंकि वेद जो है ना सिर्फ़ हिंदू मज़हब की बुनियाद बने हैं,
बल्कि आर्यों की तमद्दुन कल्चर को भी ये वेदों के ज़रिए समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और उस पर क्या बोलते हैं अपन मालूमात हासिल कर सकते हैं ये वेदों के ज़रिए। तो ऋग्वेद में ये ऋग्वेद के मुतालिक से ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है। जब हम ऋग्वेद का मुतालिया करते हैं तो इस बात का पता चलता है कि खुदा की वहदानियत का एक अहम एहसास भी इनके दिलों में पाया जाता था, यानी कि एक खुदा का कॉन्सेप्ट इनके नज़दीक था, एक खुदा का कॉन्सेप्ट इनके नज़दीक था, एक खुदा का तस्वुर इनके नज़दीक था और एक खुदा की पूजा करना इनके नज़दीक माना जाता था। लेकिन अलबत्ता आगे जब हम वेद का मुतालिया करते हैं तो बाज़ ऐसी चीज़ें का भी जिक्र मिलता है, बाज़ ऐसी चीज़ों से मालूमात मिलते हैं या ऐसी चीज़ें जिनसे इनको नफ़ा या नुकसान पहुंचता है या नफ़ा या नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो वो लोग जो है उन्हें भी खुदाई ताकत मानते थे और एक ताकत का खुदा मानते थे, उसकी भी पूजा पाठ करते थे, उसको भी खुश रखने के लिए रसूमात अंजाम देते थे। तो वेदों के ज़रिए ये बात मालूम हो रही है कि न सिर्फ इनके पास खुदा की वहदानियत का तस्वुर था, बल्कि बात चीज़ें जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती, इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है या फिर इंसान की ज़िंदगी को नफ़ा पहुंचा सकती है, इन चीज़ों को भी ये खुदाई ताकत मानते थे, खुदा मानते थे। और नफ़ा पहुंचाने वाली ताकत को ये जो है देवता कहते थे, नफ़ा पहुंचाने वाली ताकत को देवता कहते थे और नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ को जो है सूरा कहा जाता था। अब नफ़ा पहुंचाने वाली चीज़ है, यानी कि अब मैं बताता हूँ जिन ताकतों को पूजा की जाती थी उनमें जो है सूरज है, सूरज को ये लोग इंद्रा देवता कहते थे। इनके नज़दीक जो है इंसानी ज़िंदगी को नफ़ा पहुंचाने वाला ज़रिया जो है सूरज है, सूरज भी इनके नज़दीक एक खुदा है, एक भगवान है या फिर ये देवता है, यानी कि जो नफ़ा पहुंचाने वाली चीज़ है उसको देवता कहते थे। इसके अलावा हवा है, हवा भी जो है हवा के ज़रिए भी इंसानी ज़िंदगी पर मुसीर असरात पड़ते हैं, मुस्बित असरात पड़ते हैं, मनफी असरात पड़ते हैं। तो हवा से होने वाले नफ़ा को भी ये लोग जो है वायु देवता कहते थे, यानी कि देवता से मुराद नफ़ा पहुंचने वाली चीज़ है इनके नज़दीक। जो भी चीज़ इन्हें नफ़ा पहुंचाती थी उस चीज़ को ये देवता कहते थे। तो हवा भी इनके नज़दीक नफ़ा पहुंचाने वाली चीज़ है, फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है, इसलिए उसको वायु देवता कहते थे। और आग, यानी कि आग को ये लोग अग्नि देवता कहते थे, क्योंकि आग भी इनके नज़दीक जो है फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ थी। ये तमाम चीज़ों की ये पूजा करते थे, यानी कि सूरज की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे, हवा की पूजा करते थे। बहरहाल पानी भी, अगर इसमें जिक्र तो नहीं आया, पानी भी एक ताकतवर चीज़ मानते हैं तो पानी की पूजा बहरहाल ये जो है इनको जिस चीज़ से नफ़ा पहुंचता था, जिस चीज़ से नुकसान पहुंचता था उसकी पूजा करते थे और उन्हें खुश रखने के लिए उनकी खुसूसियात के हिसाब से जो है जानवरों को मंसूब करते थे और उन जानवरों की कुर्बानी भी देते थे। यानी कि अब मिसाल के तौर पर सूरज से इन्हें नफ़ा पहुंच रहा है तो सूरज से एक जानवर मंसूब करते थे, घोड़ा या बैल मंसूब करते थे, उसे जोड़ देते थे सूरज से। अब सूरज को खुश करने के लिए वो घोड़े की या फिर वो बैल की कुर्बानी दे देते थे। तो इस तरह से जितने इनके नज़दीक भगवान हैं, जिनके इनके नज़दीक देवता है, उन देवता की खुसूसियात के हिसाब से उनको जानवर मंसूब कर देते थे, उनसे जोड़ दे देते हैं। तो मिसाल दे चुका हूँ मैं कि सूरज को एक बड़ा देवता है, इसलिए ये लोग बड़े जानवर की कुर्बानी मानते थे। तो घोड़े को और बैल को सूरज से मंसूब कर दिया जाता था। सूरज चूँकि ताकतवर देवता है, नफ़ा पहुँचाने वाली देवता था, इसलिए उसे खुश करने के लिए है सबसे ताकतवर जानवर यानी घोड़े की कुर्बानी दी जाती थी। तो इनके नज़दीक यानी कि आर्यों के नज़दीक ये बात थी। ये बात का पता हमको किसे ऋग्वेद के मुतालिक से पता चलता है। तो इनके नज़दीक जो है सूरज ताकतवर देवता है, वो नुकसान भी पहुंचा सकता है, फ़ायदा भी पहुंचा सकता है। तो उसको खुश करने के लिए जो है जो घोड़े की कुर्बानी दी जाती थी। और इंद्रा देवता, जो सूरज को ही कहा जाता था, इंद्रा देवता के लिए भी बैल की कुर्बानी दी जाती थी। कुर्बानी के अलावा पूजा में जब जो चीज़ इन्हें नफ़ा पहुंचा रही है, जो चीज़ इन्हें नुकसान पहुंचा रही है, उसकी पूजा करते थे देवता सूरा। तो ये लोग जो है इन जानवरों की कुर्बानी के अलावा जिसके पास इस्तिदाद नहीं होती थी, वो पूजा पाठ में या पूजा में हिस्सा लेने के लिए नजराना भी पेश करते थे। नजराना क्या पेश करते थे? कोई अनाज देता था,
कोई घी देते थे, कोई दूध देते थे, कोई सोमा शराब बोल के, एक सोमा नाम की एक शराब है, वो शराब देते थे। ये तमाम जो है वे उस दौर के लोगों ने, आर्यों ने ये रस्में अंजाम देते थे अपने देवता को खुश करने के लिए। जिसकी जितनी इस्तिताअत होती थी, जिसकी जितनी माशी ताकत होती थी, उस ताकत की बुनियाद पर वो पूजा में हिस्सा लेता था और पूजा में हिस्सा लेकर नजराने पेश करता था। और ये पूजा जो है इज्तिमाई तौर पर, ये समाजी तौर पर जब की जाती थी, ये तमाम पूजा के ये पूरे रस्म व रिवाज जो है वो ब्राह्मण अंजाम दिया करते थे। ब्राह्मण इन मजहबी रस्मात को अंजाम देते थे। यानी कि आर्यों के दौर में भी, वैदिक दौर में भी ब्राह्मणों को बड़ी अहमियत दी जाती थी। ब्राह्मणों के तबके को आला तबका माना जाता था। उनको जो है कई मराहत दी जाती थी, कई सहूलतें दी जाती थी। तो ये जो देवताओं को खुश करने के लिए वैदिक दौर में जो मजहबी अकायद की बुनियाद पर देवताओं की पूजा की जाती थी, उन पूजा के रस्म रिवाज के लिए ब्राह्मण अंजाम देते थे। मगर जब घर में पूजा की जाती थी, तो घर में पूजा की जाती थी तो घर का बड़ा फर्द ही वो पूजा के तमाम रस्म रिवाज अंजाम देता था। बाहर समाजी तौर पर अगर करे तो ब्राह्मण को बुलाया जाता था, अगर घर में करे तो घर का बड़ा फर्द ही उन तमाम रसूमात को अंजाम देता था। कबीले वाली पूजा में कबीले के तमाम लोग कुर्बानी में हिस्सा लेते थे। कबीले वाले क्योंकि आर्य जो है हिंदुस्तान में जब पंजाब में फैल गए, जो शुमाली हिंद के तकरीबन हिस्से में फैल गए, उसके बाद वो मगरबी और जुनूबी हिस्से में से दक्कन में दाखिल हुए या जुनूब में दाखिल हुए, तो ये भी यहाँ बस गए थे। तो ये लोग कबीलों में रहना शुरू किए थे। कबीले भी छोटे और बड़े दो कबीले थे। तो छोटे कबीले मिलकर एक बड़ा कबीला बनता था, बड़ा कबीले मिलकर एक राजा को मुंतखब करते थे। ये कबीलों का निज़ाम था। तो इन कबीलों के निज़ाम में जितने कबीले होते थे, जो भी कबीला इन पूजा पाठ में हिस्सा लेता था, वो कुर्बानी के इसमें हिस्सा लेता था, वो नजराने भी देते थे, कुर्बानी के लिए जानवर भी देते थे, और कबीले के तमाम लोग जो है कुर्बानी में हिस्सा लेते थे। हिस्सा लेने का मतलब कुछ भी चीज़ नजराने के तौर पर घी, अनाज, सूमा शराब और दूध से बनी हुई अशिया या दूध की अशिया या फिर जानवर, इस तरह से वो मजहबी कुर्बानी में मतलब कबीले वाली पूजा में ये तमाम लोग शरीक होते थे और कुर्बानी में हिस्सा लेते थे। ऋग्वेद जैसे इब्तदाई ज़माने में भी आर्या एक मुस्तकिम तालीमी निज़ाम रखते थे। यानी कि ऋग्वेद जैसे ज़माने में, उतने सा कदीम ज़माने में, ये ज़माना का है 4000 या 5000 क़ब्ल मसीह का दौर है, तो उस क़ब्ल मसीह में भी आर्या जो है तालीमी निज़ाम, एक मुस्तहकम, एक मजबूत तालीमी निज़ाम रखते थे। यानी कि इनके नज़दीक जो है, आर्यों के नज़दीक तालीम की बड़ी अहमियत थी। तालीम की बड़ी अहमियत थी और तालीम को ये फ़रोग़ दे रहे थे। तालीम इनके दौर में बड़ी अहमियत की चीज़ थी। तो उस दौर में भी एक मुस्तकिम तालीमी निज़ाम था इनके पास, आर्यों के पास। तलबा अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम के लिए वक्फ़ करते थे और दुनिया के दूसरे कामकाज से लाताल्लुक़ हो जाते थे। यानी कि तलबा जो थे, तलबा का जिक्र है, तलबा और तालिबात का जिक्र नहीं है, और तलब बात है यहाँ पे कि यहाँ पे अभी ख़वातीन का जिक्र नहीं है, तलबा का जिक्र है। यानी कि मेल स्टूडेंट या बॉयज़ स्टूडेंट का जिक्र है। तो तलबा अगर तालिबात का जिक्र आता तो शायद हम दोनों क्या बोलते हैं, दोनों सिनफ़ों को लेकर बात कर सकते थे। लेकिन आर्या दौर में तालिबात का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ तलबा का जिक्र है। तो तलबा जो है अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम के लिए वक्फ़ कर देते थे। कहाँ ये तालीम कौन देते थे? उस दौर के जो ब्राह्मण थे या फिर पेशवा थे या फिर गुरु कहलाते थे, ये गुरु कहलाते थे, ये लोग तालीम देते थे। और ये लोग जो है गाँव के बाहर मदरसा खोलते थे, गाँव के बाहर इनका स्कूल होता था। तो सारे तलबा उसी गाँव के बाहर गुरु के घर में तालीम हासिल करते थे। और गुरु का घर जो है गांव के बाहर रहता था। तो सारे तलबा वहीं जाकर तालीम हासिल करते थे और अपनी सारी ज़िंदगी तालीम पर वक्फ कर देते थे और दुनिया के दूसरे काम काज में हिस्सा नहीं लेते थे, दुनिया के दूसरे काम काज से ला ताल्लुक़ रहते थे। यानी कि उन्हें सिर्फ तालीम हासिल करना इनका मकसद था। तालीम हासिल करना, ये लोग तालीम के लिए दूसरी चीज़ों को अवॉइड कर देते थे, दूसरी चीज़ों को छोड़ देते थे।
इनका दुनिया से ला ताल्लुक़ हो जाते थे ये लोग तालीम हासिल करने के लिए। तलबा और उस्ताद ऐसी अक़ामती तालीमी मरकज़ आश्रम में रहा करते थे। मैं बताया ना कि जो उस्ताद होता था या फिर जो गुरु होता था, वो गुरु का घर जो है गांव के बाहर होता था। सारे तलबा उसी गांव के बाहर स्कूल में जाकर तालीम हासिल करते थे। ये जो अक़ामती तालीमी मरकज़, अक़ामती से मुराद रेसिडेंशनल यानी वहाँ रह के पढ़ने का निज़ाम था। उस जगह पर उस घर में क्या बोलते हैं, गुरु के घर में रहकर पढ़ने का निज़ाम था। अक़ामती तालीमी मरकज़ आश्रम में रहा करते थे। जैसा कि अब तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूल्स है, उस तरह से उस दौर में भी ये निज़ाम था आर्यों के दौर में कि तलबा वहाँ रहकर तालीम हासिल करते थे और उसे आश्रम का नाम दिया जाता था, आश्रम कहा जाता था। और आम तौर पर उस्ताद का घर गांव के बाहर हुआ करता था और उसे आश्रम, गुरु या आश्रम कहते थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब ये बात वाज़ेह है कि जो उस्ताद होता था या जो गुरु होता था उसका घर गांव के बाहर होता था और वो घर में ही तालीम हासिल की जाती थी। उसे आश्रम कहा जाता था या फिर आश्रम गुरु कहा जाता था। गुरु यानी कि गुरु का रहने की जगह, आश्रम गुरु यानी गुरु की रहने की जगह। इस तरह से इनके पास तालीमी निज़ाम था गाँव के बाहर। ये लोग रेजिस्टल तौर पर अक़ामती तालीमी निज़ाम, अक़ामती तालीमी निज़ाम कह सकते हैं इसको। उर्दू में अगर अच्छे अल्फाज में कहें अक़ामती तालीमी निज़ाम कह सकते हैं। तो ये अक़ामती तालीमी निज़ाम तालीमी मरकज़ था इनके पास, जिसे आश्रम कहा जाता था। ये गुरु का घर होता था, गांव के बाहर होता था और यहाँ पर गुरु भी रहते थे और इनके शिशु भी रहते थे, चेले भी रहते थे। शिशु का हो या चेले का हो या आज के दौर में शागिर्द, उर्दू में कहते हैं शागिर्द या इंग्लिश में स्टूडेंट। तो शिशु रहते थे, ये गांव के बाहर रहकर तालीम हासिल करते थे और दुनिया के किसी काम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहते थे, ला ताल्लुक़ रहते थे दुनियाई काम से। गुरु की खिदमत के तलबा का धर्म समझा जाता था। गुरु की खिदमत जो है तलबा का धर्म समझा जाता था। ये ऐसा इनका ये निज़ाम था। तो गुरु की वहाँ रहकर जाहिर सी बात है अक़ामती तालीमी इदारा में रहने बाद गुरु की भी इज़्ज़त करना पड़ता, गुरु की भी खिदमत करना पड़ता। गुरु की खिदमत करना इनके नज़दीक जो है धर्म समझा जाता था, यानी कि मज़हब समझा जाता था। ज़माने के साथ साथ वो आश्रम बड़े तालीमी इदारों में तब्दील होने लगे जहाँ एक से ज़ायद उस्ताद तालीम दिया करते थे। इन इदारों को गुरुकुल कहा जाने लगा। तो अब देखिए गुरुकुल का नज़ाबा आया अपने पास निज़ाम, जो रेजिडेंशियल स्कूल, गुरुकुला स्कूल जो हम बोलते हैं, क्या है वो असल जो है। ज़माना के साथ साथ जैसे बदलते जा रहा है, ज़माना जैसे जैसे बदल रहा था, ज़माना जैसे जैसे तब्दील हो रहा था, आश्रम बड़े तालीमी इदारों में तब्दील हो रहे थे। आश्रम जो है एक छोटा सा घर होता था, उसमें एक ही उस्ताद सारे तलबा को तालीम देता था। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदल रहा, ज़माना तरक्की कर रहा है, तो तालीमी निज़ाम में भी तब्दीली आनी शुरू हुई है। आश्रम जो थे वो बड़े तालीमी इदारों में तब्दील होना शुरू हो गए और इन तालीमी इदारों में जो अक़ामती तालीमी इदारे कहलाते हैं, उन तालीमी इदारों में जहाँ एक से ज़ायद उस्ताद तालीम दिया करते थे। आश्रम में सिर्फ एक ही उस्ताद होता था, पूरे तलबा को तालीम देता था। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदल गया, वो आश्रम बड़े तालीमी इदारे में बदल कर क्या कहने लगे, वो क्या बोलते तालीमी इदारों आश्रम बड़े तालीमी इदारों में तब्दील होने लगे और एक से ज़ायद उस्ताद जो है तालीम देना शुरू करा उन आश्रमों में, उन गुरुकुल में। और उन इदारों को, जो आश्रम बड़े तालीमी इदारों में बदल रहे थे, उन इदारों को जो है गुरुकुल का नाम दिया जाने लगा या गुरुकुल कहा जाने लगा। तो ये था इनका तालीमी निज़ाम आर्यों के दौर में। यानी कि ये लोग जो है तालीम को बड़ी अहमियत देते थे और अपने बच्चों को तालीम देने के लिए गुरु के घर जाते थे। गांव के बाहर जो गुरु का घर होता था, वहाँ जाकर ये तालीम हासिल करते वहाँ तलबा। तो अब यहाँ पे आप लोगों के ज़हन में ये बात वाज़ेह आ रही होगी कि सिर्फ तलबा का जिक्र है, तालिबात का जिक्र नहीं आ रहा। तालिबात का जिक्र नहीं है। आर्यों की तालीम का निज़ाम के ताल्लुक़ से आर्यों के दौर में उतने वाज़ेह सबूत या उतनी वाज़ेह मालूमात फ़राहम नहीं होती, लेकिन तलबा के ताल्लुक़ से ये बताया गया है कि ये लोग तालीम हासिल करने के लिए अपने गुरु के घर जाते थे, जिसे आश्रम कहा जाता था। आश्रम जो है, आश्रम में एक ही गुरु तालीम देता था। जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, वैसे वैसे ये तालीमी इदारे जो है, ये आश्रम जो है बड़ी तालीमी इदारों में तब्दील होने लगे और एक से ज़ायद उस्ताद तालीम देना शुरू करे और उसको क्या नाम दिया गया, गुरुकुल का नाम दिया गया है। ये इनका तालीमी निज़ाम था आर्यों का।
तो उसके बाद देखिए अब समाजी हालात क्या थे, आर्यों की समाजी हालात किस तरह से थे, मैं आपको बताता हूँ। जब आर्या दाखिल हुए तो वो खाना बदोश की ज़िंदगी गुजारते थे। जब शुमाली हिंदुस्तान में इनके कब्ज़े में आ गया तो इस वसी और ज़रख़ेज़ ख़ित्ते में आर्यों ने कई हुकूमतें कायम कर ली। तो इनका समाजी हालात क्या थे देखिए, जब वो हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। अब ये वाज़ेह है, वो बात हो जाती है कि ये बाहरी शहरी है, बाहरी के लोग हैं, हिंदुस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी नस्ल के या हिंदुस्तानी कौम के नहीं है। असल हिंदुस्तानी जो है द्राविड़ी है, हम जैसे लोग काले पीले नीले। तो इस तरह से जब आर्या दाखिल हुए हिंदुस्तान में तो ये लोग खाना बदोश ज़िंदगी गुजारते थे। खाना बदोश ज़िंदगी से मुराद क्या है, एक जगह से दूसरी जगह अपनी ज़िंदगी को बदलते रहना, एक जगह सुकूनियत इख्तियार नहीं करना, जहाँ जहाँ भी सहूलतें हैं वहाँ जाना, ज़िंदगी गुजारना, 4 महीने 6 महीने 8 महीने, फिर वहाँ से नकल मकाम कर दूसरे मकाम चले जाना, इसको खाना बदोश ज़िंदगी कहा जाता है। आर्या जब दाखिल हुए तो वो खाना बदोश ज़िंदगी गुजारते थे। जब शुमाली हिंद का बहुत बड़ा हिस्सा इनके कब्ज़े में आ गया, जब शुमाली हिंद के हिंदुस्तान का बहुत बड़ी ज़मीन इनके हिस्से में आ गई, मैदानी इलाके, दरियाई इलाके, पहाड़ी इलाके, जो भी इलाके इनके कब्ज़े में आ गए, तो वो वसी और ज़रख़ेज़ ख़त्ते में, ये शुमाली हिंद का जो वसी ज़रख़ेज़ ख़त्ता था, इसमें आर्यों ने कई हुकूमतें कायम कर ली। यानी कि शुमाली हिंद के पूरे खत्ते में ये फैल गए थे और कबीले बसाना शुरू कर दिए थे और एक जगह सुकूनियत इख्तियार करना शुरू कर, यानी कि एक जगह इनका मिस्किन बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले जब दाखिल हुए थे ऐसी ज़िंदगी नहीं थी, खाना बदोश ज़िंदगी थी। जब इन्होंने शुमाली हिंद के वसी हिस्से पे फैल गए, ज़रख़ेज़ ज़मीन पे फैल गए, तो वो वहीं पे कायम हो गए, वहीं पे सुकूनियत इख्तियार कर ली और हुकूमतें कायम करनी शुरू की। इन्हें हुकूमतों के तहत गाँव और शहर आबाद होने लगे। इन्हीं हुकूमतों के तहत ये आर्या जो हुकूमत कायम की थे, उन्हीं हुकूमतों के तहत गाँव और शहर आबाद होने लगे हैं। वक्त रफ्ता रफ्ता आर्या जो है खाना बदोशी की ज़िंदगी छोड़कर नए तहजीब व तमद्दुन के साथ समाज में नशोनुमा पाने लगे। तो रफ्ता रफ्ता पहले खाना बदोश ज़िंदगी थी, हुकूमतें बाद में हुकूमतें कायम कर ली, तो रफ्ता रफ्ता इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही। मैं ये हमेशा ही बोलता हूँ कि तब्दीली ही ज़िंदगी है। जो इंसान तब्दील नहीं होता हालत के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है वो क्या बोलते हालत सुकून में जब आ जाता है तो वो डेड है। तो रफ्ता रफ्ता इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही थी। रफ्ता रफ्ता आर्या जो है खाना बदोश की ज़िंदगी छोड़कर जो है एक नए तहजीब व तमद्दुन के साथ समाज में नशोनुमा पा रहे थे। ये आर्यों का समाजी हालत था। उसके बाद आर्याई लोग जो है सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे थे। उसके बाद जो है आर्या सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे थे। इस दौर का आर्याई समाज जो है बुनियादी तौर पर देहाती तर्ज ज़िंदगी गुजारता था। अब देखिए शुमाली हिंद में बसने के बाद, हुकूमतें बना लेने के बाद, ये जो है खाना बदोश की ज़िंदगी छोड़कर एक नई तहजीब के साथ, एक नए तमद्दुन के साथ समाज में नशोनुमा पा रहे थे। तो आर्याई लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिए थे। उस दौर का आर्याई समाज बुनियादी तौर पर जो है इब्तदाई देहाती तर्ज ज़िंदगी गुजारता था। देहाती या पहले जिक्र आया था देहात और शहर आबाद हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंटेड बात आ रही है, उस दौर का आर्याई समाज जो है बुनियादी तौर पर देहाती तर्ज ज़िंदगी गुजारता था। ख़ानदान और सियासत के साथ साथ समाजी इकाई भी समझा जाता था। ख़ानदान सियासत के अलावा समाजी इकाई भी समझा जाता था आर्याई कबीलों को, आर्याई हुकूमत को। आर्या में मुश्तरका ख़ानदान का रिवाज था। ये तमाम जो है समाजी हालात हैं इनकी। समाजी हालात के ताल्लुक़ से लेक्चर हो रहा है, तो समाजी हालात है आर्या मुश्तरका ख़ानदान का निज़ाम चलाते थे। मुश्तरका ख़ानदान का रिवाज था इनके पास, यानी कि कबीले में कई तरह के ख़ानदान होते थे। ख़ानदान बढ़ता नहीं था, ख़ानदान का एक बड़ा फ़र्द होता था जिसे कुल कहा जाता था। तो आर्या के पास जो है ख़ानदानी निज़ाम क्या था, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम था और इसकी सरपरस्ती में कई ख़ानदान मिलकर मुश्तरका ज़िंदगी गुजारते थे। आर्यों के पास मुश्तरका ख़ानदान का रिवाज था, इसकी सरपरस्ती में
यानी कि आपके ख़ानदानी रिवाज की सरपरस्ती में कई ख़ानदान मिलकर मुश्तरका ज़िंदगी गुजारते थे। ये इनका समाजी निज़ाम था, इनका ये समाजी सिस्टम था। समझ पूरे इक़्तिदार और तरीक़े जो है समाजी क़वानीन और बुज़ुर्गों की राय के मुताबिक अपनाए जाते थे। यानी कि पूरा इक़्तिदार, पूरे रस्म व रिवाज, पूरे तरीक़े, समाजी क़वानीन और जो है बुज़ुर्गों की राय के मुताबिक गुजारते थे। यानी बुज़ुर्ग जो कहते थे उसी पर अमल करते थे, उनकी राय पर ही ये काम करते थे। इस तरह से इनका ये निज़ाम था। तो उसके बाद देखिए, आम तौर पर मर्द एक ही बीवी रखते थे, लेकिन बाज़ जगह कई शादियों का रिवाज भी मौजूद है। अब ये पॉइंट यहाँ पे गौरतलब है कि हिंदू मज़हब में एक ही शादी का तस्वुर है, एक ही शादी का कॉन्सेप्ट है। तो ये लोग हिंदू मज़हब की बुनियादों पर चल रहे थे, वेदों की बुनियादों पर चल रहे थे। तो इनकी जो आर्यों की तहज़ीब है, वैदिक तहज़ीब से जोड़कर देखा जाता। तो आम तौर पर वैदिक दौर के आर्यों में एक ही शादी का रिवाज था, लेकिन बाज़ जगह कई शादियों का रिवाज भी देखने को मिलता है, एक से ज़्यादा शादी का रिवाज भी देखने को मिलता है। औरतों की एक से ज़्यादा शादी को बुरी नज़र से देखा जाता था। औरतों की जो है एक से ज़्यादा शादी को बुरी नज़र से देखा जाता था। यानी कि मर्द एक से दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन औरत जो है एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकती थी। तो औरतों की शादी को जो है बुरा समझा, एक से दूसरी शादी को बुरा समझा जाता था। और अलबत्ता बेवाओं को दोबारा शादी की इजाज़त थी। बेवाओं की जो है दोबारा शादी की इजाज़त थी। तो बेवाओं को यह हक़ दिया गया था कि किसी का शौहर मर गया तो वो दोबारा शादी कर सकते हैं, लेकिन शौहर रखते हुए दूसरी शादी करना औरत के लिए मायूब समझा जाता था, बुरा समझा जाता था। तो पर्दे का रिवाज भी नहीं था। ये समाजी हालात थे। और आला ख़ानदान और शाही ख़ानदान में औरतों को स्वयंवर के रस्म के ज़रिए अपना शौहर मुंतखब करने की आज़ादी थी। तो आला ख़ानदान और शाही ख़ानदान से हमारा हुकूमत करने वाला ख़ानदान। तो आला ख़ानदान जो तालीम याफ्ता था, या फिर दानिश्वर था, या माली तौर पर आला था, समाजी तौर पर आला था, ऐसे ख़ानदान की लड़कियों को और शाही ख़ानदान की लड़कियों को स्वयंवर की रस्म के ज़रिए, स्वयंवर की एक रस्म होती थी, स्वयंवर की रस्म के ज़रिए अपने शौहर को मुंतखब करने की आज़ादी थी। यानी कि किसी राजा की या बड़े ख़ानदान की लड़की की शादी होती है तो दूल्हों को, बड़े बड़े ख़ानदान के लड़कों को बुलाया जाता था, और लड़की जिसे चाहे वरमाला पहना देती थी, उसी से उसकी शादी कर दी जाती थी। ऐसे रस्म को स्वयंवर की रस्म कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि स्वयंवर के लिए कुछ शराइत रख देते थे। यानी कभी कभी ऐसा भी होता था कि स्वयंवर की रस्म के लिए कुछ शराइत भी रखते थे, और इस शर्त को पूरा करने वाला उनकी बेटी से शादी के काबिल समझा जाता था। ये जो था, ये समाजी निज़ाम था। स्वयंवर की रस्म में लड़की को अपने शौहर को मुंतखब करने की आज़ादी थी, और स्वयंवर की रस्म में कुछ शर्तें भी रखी जाती थी, और जो लड़का उन शर्तों को मुकम्मिल करता था या शर्तों को पूरा करता था, लड़की की शादी उसी से कर दी जाती थी। तो ये तालीमी निज़ाम था इनका। तो ये वैदिक कल्चर था, ये वैदिक समाजी हालात थे। तो वैदिक समाजी हालात में ये बात बताई, वैदिक दौर में लिबास उम्मन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता था। ये कल्चर की बात है। तो वैदिक दौर में जो है लिबास जो है उम्मन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता था। जिस्म के निचले हिस्से में पहना जाने वाला लिबास दिव्य कहा जाता था, और ऊपरी लिबास को प्रधान कहते थे, और उसके अलावा शाल नुमा लिबास भी पहना जाता था। ये 3 हिस्से थे लिबास के। ऊपरी हिस्से को दिव्य कहा जाता था, और ऊपर हिस्से को प्रधान कहा जाता था, और जिस्म के निचले हिस्से में जो लिबास होता था उसको देवी कहा जाता था। ऊपरी हिस्से में जो लिबास पहना जाता था उसको प्रधान कहा जाता था। इसके अलावा शालनुमा लिबास भी पहनाया जाता था, यानी कि ऊपर शाल भी डालने का रिवाज था। इस तरह से लिबास को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता। दरहाई कहा जाता था, यानी कि शालनुमा लिबास पहना जाता, जिसे दरहाई कहा जाता। शालनुमा लिबास को दरहाई कहा जाता था। कपड़ों के लिए लिबास ऊन चमड़े का इस्तेमाल होता था। कपड़े बनाने के लिए ऊन या फिर चमड़े का इस्तेमाल होता था। कपड़े से रंगारंग और नक्श व निगार वाले होते थे। कपड़े जो है रंगारंग और नक्श व निगार वाले होते थे। ये इनके कल्चर की बात थी, ये इनकी तहजीब की बात थी। इस तरह से जो है इनका तहजीबी निज़ाम था, इनका कल्चर था।
के कपड़े पे नक्शार होते थे, रंगारंग कपड़े होते थे। ज़ेवरात का शौक़ आम था, ज़ेवरात का शौक़ आम था। ईद के दौर में ज़ेवरात न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द भी पहना करते थे। ये इनके कल्चर की बात है। तो सोने के अलावा चांदी तांबे के ज़ेवरात भी पहनते थे। हाथी और सीपियों से बने हुए ज़ेवरात भी पहनते थे, इनका इस्तेमाल होता था। सोने चांदी तांबे के अलावा हाथी दांत के और सीपियों के ज़ेवरात का भी इस्तेमाल होता था। फूलों को भी बतौर ज़ेवर पहना जाता था, फूलों को भी बतौर ज़ेवर पहना जाता था। औरतें और मर्द दोनों लंबे बाल रखते थे, औरतें और मर्द दोनों लंबे बाल रखते थे। ग़िज़ा में गेहूँ, बार्ली, दूध से बनी अशिया, घी और तरकारी, फल वगैरह इस्तेमाल होते थे। ये इनका समाजी हालात, समाजी निज़ाम था। औरतें और मर्द लंबे बाल रखते थे और इनका जो ग़िज़ाई सिस्टम था वो गेहूँ, बार्ली और दूध से बनी हुई अशिया, तरकारी, फल वगैरह ये लोग इस्तेमाल करते थे। गोश्त खाने का भी रिवाज था, इसके अलावा गोश्त का भी इस्तेमाल करते थे, गोश्त खाने का रिवाज भी इनके पास था। मगर चंद ख़ास मौक़े पर मजहबी त्योहारों पर शराब नवेशी का एहतमाम भी किया जाता। बाज़ मौक़ों पर, खुशी के मौक़े पर, त्योहारों के मौक़े पर शराब नवेशी का एहतमाम भी किया जाता है। यानी कि ये भी कल्चर इनमें शामिल था, शराब नवेशी का भी कल्चर शामिल था। वो दो तरह की शराब नवेशी की जाती थी, जिसमें एक सूमा शराब थी जिसे मुक़द्दस शराब समझा जाता। मैं बताना, सूमा शराब जो थी मुक़द्दस शराब समझी जाती। ये खासकर त्योहारों में ही पी जाती थी और मजहबी त्योहारों में पेश किया जाती थी। सूमा शराब को मजहबी त्योहारों में पेश किया जाता। ये शराब जो सूमा नाम की जो शराब थी उसे मुक़द्दस माना जाता था और ख़ासकर त्योहारों में ही ये शराब का इस्तेमाल होता था। दूसरी शराब का नाम सूरा था। सूरा जो था ये आम मौके पर इस्तेमाल की जाती थी, यानी कि सूमा शराब, सूरा शराब। सूमा शराब मुक़द्दस मानी जाती थी, त्योहारों में भी इसका इस्तेमाल होता था। ये शराबी निज़ाम था, इनका ये समाजी निज़ाम था, समाजी हालात थे, लिबास, ज़ेवरात, खान पान, समाजी सिस्टम, ये तमाम ये बातें ये बताई गई थी। इस तरह से ये आज का लेक्चर आगे ख़त्म।